બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? હું मजेठिया राधिका। आज मैं आपको कक्षा 8 पाठ विषय हिंदी पाठ 6 भरत बराबर पेज नंबर 36 કાઢ્યું બધા પેજ નંબર 36? વેરી ગુડ। એમાં પાઠ છઠ્ઠો છે ભરત, એની વિશે આપણે ભણશું બરાબર। भरत पाठ के लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। वह लेखक के बारे में आपको मैं बताऊंगी। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनके अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। यानी कि कालिदासे अभिज्ञान शाकुंतलम नामનું નાટક લખ્યું હતું, એની ઉપરથી રાજા લક્ષ્મણસિંહને પુરસ્કાર મળ્યો હતો। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ इसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कर्णव के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न करती है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। अब मैं इस पाठ का सार आपको देती हूँ। कर्णव ऋषि के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। वह उसके दांत गिनना चाहता है। आश्रम में दो तपस्विनियां उसे रोकने का प्रयत्न करती है। राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देख रहा है। बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ता है। खिलौने एक तपस्वी खिलौना देने के लालच बताकर बालक से सिंह शावक को छोड़ देने के लिए कहती है। बालक खिलौना लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता। तब उस तपस्विनी को दूसरी तपस्विनी मिट्टी का मोर लाने के लिए भेजती है। बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता तो एक तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि यह बालक को समझाए। दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करता है। दुष्यंत को कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है। तपस्विनी दुष्यंत को बताती है कि बालक ऋषि पुत्र नहीं है, पुरुवंशी है। तपस्विनी को इन बातों से आश्चर्य होता है। बालक की सूरत राजा दुष्यंत की सूरत से मिलती है और बालक दुष्यंत को नहीं पहचानता, फिर भी उनकी बात मान ली। एक तपस्विनी बालक को मिट्टी का मोल लाकर देती है और उससे संकुल लावण्य देखने के लिए कहती है। संकुला शब्द सुनकर बालक उसे अपनी माँ का नाम समझ लेता है। राजा दुष्यंत को अपनी पत्नी शकुंतला की याद आती है, जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। सिंह शावक के साथ खेलते समय बालक की बाह में बंधा हुआ रक्षा का धागा जमीन पर गिर जाता है। दुष्यंत उसे उठा लेता तो तपस्विनियों को बहुत अचरज होता है। वे बताती है कि इस रक्षा बंधन को बालक के माता पिता को छोड़कर यदि दूसरा कोई उठा ले तो वह सांप बनकर उसे डस लेता है।
इस तरह यह निश्चित हो जाता है कि भरत नामक वह बालक दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। पात्र है बालक भरत, तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत और तपस्विनी दूसरी। दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहा है। पेड़ की ओर से यानी कि पेड़ के पीछे से। राजा बालक: अरे सिंह, तुम अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। जो बालक है वो कहता है कि सिंह ने कहता है कि तुम अपना मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनता हूँ। पहली तपस्विनी: ए हठीले बालक, तू वन के इन पक्षियों को क्यों सताता है? वो कहते हैं कि हठीला यानी जिद्दी, जिद्दी बालक, तू इन पशुओं को क्यों सताता है, क्यों परेशान करता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक है। यानी कि तो सर्वदमन का अर्थ था सबका दमन करने वाला। वो कहती है तपस्विनी के सबका दमन करने वाला, तेरा नाम सर्वदमन ठीक ही रखा है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा जाता है, यानी कि उभरा जाता है। दूसरी तपस्विनी: जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। यानी कहता है कि दूसरी तपस्विनी कहती है कि जो तुम इस बच्चे को, सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ेगे तो सिंहनी आ जाएगी और तुझ पर हमला कर देती। बालक मुस्कुराकर, ठीक है सिंहनी आ, मुझे ऐसा ही डर है, मुझ चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है, यानी कि चमक रहा है। वो कहता है कि यह किसी वीर का पुत्र है, तभी वो सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ रहा है। और उसका चेहरा भी कैसा है तो के मुख अग्नि के जैसे चमक रहा है, पराक्रमी के जैसा लग रहा है। अब पेज नंबर 37। पहली तपस्विनी: हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को मैं तुझे खिलौने दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौने दे दो, लाओ कहाँ है? वो कहता है कि पहले खिलौने दो, फिर मैं सिंह के बच्चे को छोड़ूंगा। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रव्यूह के लक्षण है, उंगलियां पर कैसे अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को लज्जित कर रही है। यानी कि वो कहता है कि इस बालक के हाथ चक्रवर्ती जैसे है और उंगलियां भी उज्जवल है, यानी कि चमकते हुए स्वच्छ है। चक्रवर्ती का अर्थ है समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला। और हथेली पर कैसे है तो कि प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है, ऐसी है सुंदर। दूसरी तपस्विनी: हे सखी श्रुवता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खिलौने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी: मैं अभी ले आती हूँ, जाती है। बालक
तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कर तपस्वी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत आप ही आप यानी स्वयं से कहता है, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसे ललचाता है। आह भरकर धन्य है वो मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करता है, यानी कि अपनी गोद में रमाड़ता है और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं, यानी कि तुतली भाषा में, तुतली बोली में बोले गए शब्द अकारण यानी कोई भी कारण न होने पर भी वो हंसता है। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठीक, तू तो मेरी बात कान नहीं धरता। यानी कि वो कहती है कि तू तो मेरी बात अनसुनी कर देता है। इधर उधर देख कर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा उस करके इसी बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। यानी कि बलवान बालक के हाथ से सिंह को छुड़ाओ। वो दुष्यंत को कहती है दूसरी तपस्विनी। दुष्यंत, अच्छा बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारा कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। वो दुष्यंत उस बालक को समझाता है कि हे ऋषि पुत्र, तुम तो तपोवन के विरुद्ध क्यों आचरण दिखाते हो, क्यों करते हो, व्यवहार क्यों करते हो तपोवन के विरुद्ध, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। वो कहता है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। अब पेज नंबर 38। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी यहाँ ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला। दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे भाग्यवान, यहाँ कोई ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, इसके उसके काम ही ऐसे साहस के है कि यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। यानी कि वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि वो ऋषि कुमार है क्योंकि उसने तपोवन में वास करता है। इसलिए बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, जब उसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख होता है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होगा। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है, यानी कि आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, यानी कि तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ। दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मानी। यानी कि वो कहता है कि तुम्हारी और इस बालक की सूरत मिलती है और तुमको ये जानते नहीं, फिर भी उसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। पुरु यानी कि पुरुवंशी का अर्थ है कि पुरु नाम के राजा के कुल का। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उठाकर, पुरुवंश में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय
तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। यानी कि वो कहते हैं कि बुढ़ापा के समय वो जितेंद्रिय यानी कि वन में जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों पर जीतने वाला, कुटी यानी चाहे झोपड़ी कुटिया, वो कुटिया में रहता है और देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर यानी कि कोई भी भय न हो वैसा और असाधारण बालक भला मनुष्य का पुत्र कैसे होगा। दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, परदेशी यानी दूसरे देश का, हे परदेशी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि यह बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से उसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। अप्सरा यानी कि देवलोक में रहने वाली स्त्री का पुत्र मेनका पुत्री मेनका और उसका पुत्र है। उसी प्रताप से इसका जन्म देव पितर यानी कि देव और पूर्वज के इस तपोवन में हुआ था। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूंगी। वह कहते हैं कि शादीशुदा स्त्री को बिना अपराध यानी कि कोई भी अपराध न होता फिर भी उसे छोड़ दिया तो मैं उसका नाम नहीं लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोल लेकर आई। पेज नंबर 39। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंतला लावण्यन देख। यानी कि शकुंतला लावण्य एटला अर्थ થાય पक्षी का सौंदर्य। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी का मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत यानी वर्णन मुझे ऐसे व्याकुल यानी बेचैन करता है जैसे मृगतृषा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। मृगतृषा यानी થાય तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझ जाना। पानी समझकर हिरण बेचैन हो जाते हैं, वैसे ही बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौने ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया यानी धागा कहाँ गया। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नहर से निकल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। यानी कि वो जब खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया, अब मैं तुम्हें देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे रे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था। दूसरी तपस्विनी, यह रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर कोई दूसरा उठा न सके।
दुष्यंत, और जो उठा ले तो क्या होगा? पहली स्त्री, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा देखा है? पहली स्त्री, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ यानी इच्छा पूर्ण हुआ। मैं क्यों न आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है यानी नाटक पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत।